एक बहुत ही दुखद हादसा करनाल के गांव में गुजर जाता है, जिसमें एक 22 साल का आशु, उसकी जो एक सड़क हादसे में जो दुखद मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक चालक जो उसको टक्कर मारकर जो है फरार हो जाता है। हालांकि ट्रक को जो है कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन ड्राइवर जो है मौके से फरार हो जाता है। महज 22 साल आशु की उम्र थी। बताया जा रहा है कि वेल्डिंग का जो है काम किया करता था, सपने काफ़ी बड़े थे उसके, अच्छे थे, बाहर जाने की चाह में था। दुबई पिछले जो है कुछ दिनों लगा के भी आया था, लेकिन एक बार फिर से जो उसको बाहर जाना था, लेकिन कल एक सड़क हादसे में जो उसकी जान चली जाती है। बहुत ही दुखद है, पूरे परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बताया जा रहा है कि बहुत ही गरीब घर से जो है लड़का था, गुजारा जो है अपने पिता का हाथ बढ़ाने के लिए जो है वो वेल्डिंग का काम किया करता था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि कल जो है संडे, छुट्टी का दिन जो है उसके लिए भारी पड़ जाएगा, कि अपने साथ वाले गांव में जाता है कुछ काम के लिए, लेकिन वहीं पर जो है ट्रक जो उसको टक्कर मार देता है और वहां से जो है ट्रक ड्राइवर जो है मौके से फरार हो जाता है। हालांकि ट्रक को जो है पुलिस ने कब्जे में जरूर ले लिया गया है, लेकिन एक बहुत ही दुखद हादसा, पूरे परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनके परिवार से कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या हादसे की जानकारी मिली थी? हादसे की जानकारी सर यही थी कि उसके फादर साहब जो थे वो थोड़ा सा करतारपुर और मुसेपर के बीच में खेत है, वहाँ घास काटने के लिए गए थे। तो अपने लड़के को फ़ोन किया उन्होंने कि भाई ये मैंने घास काटा हुआ है तो इसको उठा के ले जा, तो इसलिए आया था वो। तो जब आया तो वैसे ही थोड़ी सी दूरी पर ही जब आया तो उधर से ट्रक जो करनाल की तरफ से आ रहा था वो बहुत ही स्पीड में था और लापरवाही से चला हुआ था ट्रक। तो बस उसने लड़के को फिर टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद फिर लड़का साइड में गया तो उसके फादर साहब गए बाज के, उसने शोर मचाया, देखा जाके उसने कि लड़के का सिर फटा हुआ था। तो तुरंत मौके पे डेथ तो हो गई थी। जैसे वो चिल्लाया तो आसपास के गांव के लोग आ गए थे। आसपास के लोग आने पे फिर मैं उनका भतीजा हूँ राम कुमार जी का, ये मेरा भाई था वैसे, चाचा जी का लड़का। तो राम कुमार जी ने मेरे पास फ़ोन किया, मेरे चाचा जी ने, कि भाई ऐसे करके बात होगी। तो फिर मैं वहाँ से गाड़ी उठाई घर से, तो मैं गया वहाँ पे। तो जाने के बाद फिर हमने उसको वहाँ से प्राइवेट व्हीकल किया अपने ही मतलब पड़ोसी से। तो व्हीकल मंगा के फिर वहाँ से इसको हमने चौकी में जो बाइक टूटी चौकी में जा दी और इधर हॉस्पिटल में लेके आ गए थे इसको। तो रहने वाले कहाँ के थे? रहने वाले लबकरी गाँव से है जी। बता रहे कोई बाहर भी जाना था? हाँ, बस यही था जी, पहले दुबई गया हुआ था तो 6 मंथ लगा के भी आया था। तो फिर बीच में वो कुछ प्रॉब्लम होगी जैसे, तो आ गया था या वीज़ा पूरा हो गया था उसका। तो अभी दोबारा से फिर अभी तो अपनी वर्कशॉप है चाचा जी की, तो उनके पास काम करता था मुलाना में और अम्बाला में, उसमें सॉरी लाडवा में है। तो दोनों जगह आता जाता रहता था, जैसे जिधर काम हुआ तो उधर चला जाता था। तो कल संडे था तो घर ही था। तो फिर उसके बाद भी थोड़ी वही था उसको कि भाई जाना है तो फ्री हो तभी यहाँ काम कर लेता हूँ। वैसे भी इसकी नॉलेज भी थी काम की और इसी काम के पर्पज़ से ही वो बाहर जाना चाहता था। तो क्या नाम है, कितनी उम्र है? आशु नाम है जी और लगभग उम्र है 22 से 23 साल। 99 का जन्म है सर उसका। तो क्या जो ट्रक वाला था वो पकड़ा गया? ट्रक वाला सर मौके से फरार हो गया था उस टाइम पे, लेकिन चाचा जी ने देखा भी है उसको और पहचान भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन गाड़ी मौके पे थी, उसने आगे जाके थोड़ा सा टक्कर मारने के बाद आगे जाके खड़ी कर दी। तो मौके फिर हमने पुलिस को फ़ोन भी किया, तो वहाँ पे आगे उन्होंने तफ्सीस की अपनी, और तफ्सीस अकॉर्डिंग जो भी, तो फिर हमने बयाना चौकी में उसका पर्चा दर्ज करा दिया। और जो कार्रवाई बनेगी सर वो तो प्रशासन देखेगा। बट हम तो ये चाहते हैं कि गरीब परिवार है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा तो मान लो सर बच्चे हैं, देखो सबके हैं, बाइक भी चलाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रोड के पर्पज़ से हम देखा जाए तो संभल के चलना चाहिए सर। बस ये गुजारिश करेंगे कि परिवार को थोड़ा सा देखे जाए कि परिवार बहुत ही गरीब है। और दूसरा यही है कि सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ट्रक वाले के ऊपर। पुलिस में फायर करा दी है सर हमने और पूरा डॉक्यूमेंट्री हो गया हमारा। बस अभी आज यहाँ पे पोस्टमार्टम का होना है, अभी डॉक्टर साहब की वेट कर रहे हैं और जैसे यहाँ से फ्री होते संस्कार के लिए फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो देख सकते हैं बहुत ही दुखद है कि आशु, जिसकी महज उम्र 22 से 23 साल थी, सपने थे काफ़ी उसके बाहर जाने के, क्योंकि पहले भी जो है कुछ समय दुबई लगाकर आया था, लेकिन एक बार फिर से जो है उसको जाना था। लेकिन किस तरीके से एक बहुत ही दुखद हादसा जो है, जिसमें पूरे परिवार जो है किस तरीके से खुशियों का माहौल था मातम में बदल जाता है। बाहर जाने के सपने थे आशु के, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरीके से संडे छुट्टी मना रहा था अपने पिता के साथ, शायद बताया जा रहा है कि खेत में जो है घास लेने के लिए जा रहा था, लेकिन उसी समय जो है ट्रक बताया जा रहा है कि जो तेज़ रफ्तार में था वो जो है आशु को टक्कर मार देता है, जिसके बाद जो उसकी इस हादसे में दुखद मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस में जो है मामला दर्ज कर शिकायत दे दी गई है और पुलिस ने जो है ट्रक को जो है बताया जा रहा है उसी समय कब्जे में ले लिया गया था। शायद उस ड्राइवर की भी जो है पहचान आसपास के लोगों ने कर ली गई है। लेकिन एक बहुत ही दुखद हादसा पूरे परिवार के लिए हो जाता है। आप भी गाँव से ही हैं, परिवार से हैं? क्या कुछ जानकारी मिली थी? बस जाने का हम तो पड़ोस बाद में आए जी, बहुत इसी लड़के मौके पर पहुँचा सबसे पहले। तो शिकायत दे दी है पुलिस ने? हाँ, पुलिस में शिकायत दे दी है।
तो चाहेंगे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए जी, गरीब परिवार है बच्चा। तो सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ऐसे में जो है जो ट्रक चालक हैं उनसे भी हमारी अपील है कि अगर कहीं से भी आप निकलते हैं, चाहे स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करिए, रफ्तार का जरूर ध्यान रखिए कि ऐसे में जो है लगातार सड़क हादसे जो है बढ़ते हुए नजर जो रह रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मुकुल तेजा, करनाल विकी न्यूज़, करनाल।